क्वेश्चन बोला गया है क्या, इफ एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म इज एन और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एम। देखो बाबू, फर्स्ट एम टर्म का सम कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है जो लिखिएगा, बताइए क्या दिया हुआ है। एस एन एम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। यानी पहला एम टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो एस एम इज इक्वल टू कितना है, एन। बताइए फॉर्मूला हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। एस एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई टू इंटू टू एम प्लस एन, एम है तो एम माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जरा एक बात बताओ, यहाँ तो कर दिए, कर दिए ना। अच्छा इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे लिख सकते हैं, बोलो इसको कैलकुलेट करके कैसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एम बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, प्लस है तो प्लस एम माइनस वन इंटू एम डी। देखो एम माइनस वन था पहले से, एम जाके मल्टीप्लाई हुआ, डी पहले से था एम डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो गया बाबू, एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अब बताओ यहां से हम ए का वैल्यू निकालें, क्या होगा बाबू, ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, एम इक्वल टू एन माइनस, ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एन माइनस एम माइनस वन इंटू एम डी ब्रैकेट बाई में 2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये गुना में क्या है, ए का वैल्यू रहने देते हैं, एम को इधर लेके आते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एन अपॉन एम माइनस, इसमें भागा पड़ा तो इसमें भी तो पड़ेगा, नहीं समझे, दोनों में भागा पड़ेगा है ना, एक में तो नहीं पड़ेगा। जैसे ए बट माइनस बी बटे 2 अगर करते हैं, इसमें भी भागा पड़ रहा है और इसमें भी भागा पड़ रहा है, यानी एम से भागा देंगे पूरा में, एन बाई एम भी होगा और इसके बटा में भी एम होगा। तो बोलिए एम माइनस वन इंटू एम डी अपॉन में कितना 2, यहाँ पर 2 तो पहले था, एम है तो क्या लिखाएगा, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। बताइए क्या बचा, ए इक्वल टू एन अपॉन एम माइनस वन इंटू डी बाई कितना बाबू 2 हुआ कि नहीं हुआ, ए का वैल्यू निकला ना। चलिए अगेन फिर से देखेंगे बाबू क्या दिया हुआ है, एस एन टर्म का कितना दिया हुआ, सम एम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम होगा कि नहीं होगा, yes, होगा। चलिए अब आगे देखोगे, यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए जरा, एन प्लस एन माइनस वन इंटू एन डी अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा ना। अच्छा कौन था, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो बताइए एन इक्वल टू कितना हो गया बाबू, एम माइनस एन माइनस वन इंटू एन डी अपॉन कितना 2। अच्छा एन गुना में है कि नहीं है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा, एम बाई एन माइनस में एन माइनस वन इंटू एन डी बाई में कितना 2n, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसल। बताइए जरा, ए इक्वल टू एम बाई एन माइनस वन इंटू डी बाई कितना 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म तो बराबर ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए हम लिखे 2 4 6 8 है ना, ऐसे लिखे, तो किसी भी एपी का पहला टर्म तो वही ना रहेगा, पहला टर्म तो ही रहेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अनुसार से पहला टर्म ई आ रहा है और इस इक्वेशन के अनुसार से पहला टर्म ई आ रहा है। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ए इक्वल टू क्या होगा, ए। ठीक है, जब ए इक्वल टू ए होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एन बाई एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी बाई एन है, एम है कि एन है, क्या है, एम। चलिए लिखिए क्या, एम माइनस वन इंटू में डी अपॉन कितना बाबू 2। अच्छा इधर बराबर है तो क्या देंगे, बराबर इक्वल देंगे है ना। बताइए जरा इस ए का वैल्यू कितना है, एम अपॉन एन माइनस वन इंटू डी अपॉन क्यू, होगा कि नहीं बाबू। बताइए जरा, ये देखो
ये जितना है प्लस है इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस से इधर लेके जाएंगे तो प्लस में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से इधर लेके आ रहे हैं क्या होगा n माइनस वन इंटू डी बाई टू। और माइनस में पहले से क्या था m माइनस वन इंटू डी बाई टू था कि नहीं था। चलो आगे देखते हैं क्या कर दिए। उसके बाद बराबर m बाई n पहले से था ना, देखो हम किए क्या हैं ई वाला को इधर लेके गए, ई वाला को लेके चल गए, इधर बचा कुछ कितना बचा क्या बचा, ई वाला को इधर लेके आए हैं तो बताइए कितना हो जाएगा n बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो आगे देखो, देखो डी बाई टू डी बाई टू दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम कॉमन ले सकते हैं नहीं लेंगे कॉमन, बताइए लीजिए ना कॉमन। यहाँ पे डी बाई टू क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचा n माइनस वन बचा कि नहीं बचा। और यहाँ पे क्या चीज बचा होगा माइनस में m और माइनस माइनस प्लस वन होगा कि नहीं होगा बराबर। अच्छा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कुछ हो जाएगा एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एन से एन हमारा क्या बचा m में जाके m से गुना होगा कुछ हो जाएगा m स्क्वायर, m से m खत्म क्या बचा n में n से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा n स्क्वायर। बताइए जरा d अपॉन टू 1 से 1 मर गया n माइनस क्या बचा वो m n माइनस m ना बचा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में होगा कि नहीं होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब स्क्वायर में रहता है माइनस रहता है तो क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं तो m माइनस n हो जाएगा एक बार कुछ हो जाएगा m प्लस n। अब बटे में कितना हुआ nm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए जाओ हम समझिए d अपॉन कितना है 2 d अपॉन कितना है m माइनस n है यहाँ कितना है m माइनस n ये कुछ हुआ n माइनस n। हम क्या करेंगे इसको हम माइनस m माइनस n है इसको लिखने के लिए हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक इसी तरह से n माइनस m था क्या था n माइनस m, तो हम माइनस क्या कर लिए कॉमन मैंने माइनस क्या किए बाहर निकाले तो माइनस वाला बन गया प्लस प्लस वाला बन गया तो बताइए हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा m माइनस m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस क्या कर लिए कॉमन, यहाँ पे जो है ना दोनों में से माइनस क्या किए हैं कॉमन किए तो m माइनस क्या बचा n सुना है बात। अब आगे देखो m माइनस n इंटू m प्लस n अब बटे में कितना n में mn कुछ भी लिखे बताओ mn यहाँ भी है mn बराबर की पड़ी दोनों पढ़े तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये दो जाके गुना होगा कहाँ हुआ इधर होगा तो बताइए कितना हो जाएगा d इक्वल टू माइनस दो नीचे से जाके ऊपर गुना होगा माइनस वाला यहाँ चल गया माइनस दो ऊपर जाके गुना हुआ क्या बचा m प्लस n अपॉन में कितना है mn है ना इतना लिखिए सर दो लास्ट तो d इक्वल टू आ गया कितना माइनस 2 इंटू m प्लस n अपॉन कितना m d का वैल्यू निकल गया। ठीक है अब हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट m एंड सम ऑफ फर्स्ट कितना निकालिए m प्लस n टर्म निकालिए ताकि जो है कि उसका जो सम आए वो कितना है माइनस m प्लस n है ना। तो बताइए जरा हम लोग निकालते हैं sm प्लस n निकालते हैं तो बताओ बाबू इसका वैल्यू कितना होगा m प्लस n बाई टू क्योंकि n के जगह पे कितना है m प्लस n है तो m प्लस n बाई टू इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब देखिए जरा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m बाई टू प्लस n बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस वाले को m बाई टू n बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू क्या करते हैं डी करते हैं। एक बात बताओ एक बार हम इसको सिला के गुना करते हैं और एक बार फिर से इसको सिला के गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। बताइए जरा कैसे लिखेंगे इसको तो देखिएगा m अपॉन टू इंटू क्या होगा 2a प्लस m क्योंकि यहाँ पे m है ना m है m माइनस कितना होगा m माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा वो d। देखो जरा ध्यान समझिए m और 1 को लिए हैं यहाँ पे पहला बार में क्या किया है इसके साथ जब गुना कर रहे थे पूरा में ये तो आया ही आया ये पूरा आएगा लेकिन हम m माइनस 1 को एक साथ लिखते हैं और फिर n वाला के साथ अलग लिख देंगे थोड़ा सा कर दे कि नहीं कर दिए नहीं समझे। अच्छा अभी चीज यही है कि नहीं देखो m गुना करेंगे तो m d माइनस डी और प्लस में क्या बना एन डी यहाँ से गुना कीजिए एम डी प्लस एन डी माइनस में कितना वही चीज लिखा गया है कि लिखा गया है बस जगह क्या कर दिया गया है चेंज कर देंगे थोड़ा सा जगह क्या किया गया है चेंज किया गया है और कोई बात नहीं। ऐसा क्यों किए क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा फॉर्मूला मिलेगा। चलिए इसी तरह से आप देखेंगे
ये n/2 भी है, n/2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा बाबू 2a प्लस, अगली बार n है ना यहाँ पे तो m को अकेले लिख देंगे और n-1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे n-1 इंटू डी प्लस m डी, लिख दिए। चलिए एक बात बताओ, ई वाला इसके अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म लेते हैं, आई वाला को सेकंड टर्म लेते हैं, हो जाएगा क्या m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी प्लस में m/2 इंटू एन डी, m/2 इंटू एन डी। फिर इसी तरह से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस में n/2 इंटू कितना होगा एम डी, होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो इतना इसका फॉर्मूला होता है, इतना जो है m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है एसएम का, किसका फॉर्मूला होता है चलिए प्लस mnd by 2 प्लस mnd by 2, हो गया कि नहीं हो गया। अब प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसका फॉर्मूला होता है एसएम का, होता है कि नहीं होता है। चलिए पहले से ही दिया गया है एसएम जो है वो क्या है n है, इसको एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू mnd हो जाएगा, क्या हो जाएगा mnd, नहीं समझ में आ रहा कैसे, देखो mnd है, अब mnd दोनों का एलसीएम लेते हैं कितना होगा, 10 तो देखो हम तुरंत बना देते हैं, एलसीएम कितना होगा mnd लिखेंगे, यहाँ भी mnd तो यहाँ भी mnd लिखेंगे, mnd जुटेगा कितना mnd हो जाएगा 2 mnd, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, इसलिए डायरेक्ट हम क्या कर दिए इसको mnd। अच्छा बाबू बताओ sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज कितना m, n टर्म कितना है m है, तो बताओ यहाँ पे दिया हुआ m लिख देते हैं, आगे प्लस में क्या बना देते हैं n, m n और d के जगह पे देखिए क्या आया है -2 इंटू m प्लस n बाई कितना mn, बताइए -2 इंटू m प्लस कितना होगा n, अब बटे mn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mn से mn क्या हो गया कैंसिल हुआ, तो बताओ जरा इसी को हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n माइनस में 2 इंटू m प्लस कितना n। एक बात बताओ 2 m प्लस n में से एक m प्लस n क्या होगा घटेगा, प्लस में है ये क्या है प्लस में, ये क्या है माइनस में, जब ई माइनस में है प्लस में है तब एक घटता है, तो 2 में से एक घंटा कितना बचेगा एक, माइनस m प्लस क्या हो जाएगा n, यही क्या करना था प्रूव करना।